अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। का कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां, उसके आने का वादा भी होगा पूरा। देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता वहां। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर की वचन जो सुनते हैं, सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार 8वें अध्याय की पहले से 3 आयत तक। मैथ्यू चैप्टर 8 1-3। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यहाँ हम देखते हैं, प्रभु पहाड़ से उतर कर आए हैं। वो समय पर एक कोढ़ी व्यक्ति उसका पास में आकर इस प्रकार कहते हैं कि मुझे ठीक करे प्रभु। इससे पहले उसको प्रणाम किया और शुद्ध करने के लिए उसका पास में विनती किया। हम इस बातों को हम दे सकते हैं। कोढ़ बोलेगा तो बहुत अशुद्ध एक बीमारी है। आज तो हमारे भारत में, अन्य देशों में कोढ़ का बीमारी होता है, उसी प्रकार का बीमार नहीं है। कोढ़ बोले तो पहले ज़माने का कोढ़ बहुत भयंकर कोढ़ का बीमार था। लेकिन उसी प्रकार का एक बीमार लोगों का अंदर आने का वजह से लोगों का हाथ पैर का उंगलियां सब नष्ट हो जाता है। कुछ लोगों को नाक में आ जाता है और इसी प्रकार बहुत जगह में इसी प्रकार का हो जाता है। वो मनुष्य का साथ में कोई भी किसी प्रकार का संबंध रखने के लिए नहीं चाहता है, उसको अशुद्ध गिना जाता है। वो तो चावनी का बाहर रहना चाहिए। हम रहते हैं उससे थोड़ा अलग रहेगा। कुछ लोगों का पास में संपर्क रखेगा तो उसका पास में भी इस बीमारी पकड़ा जाएगा। इसी प्रकार का एक परिस्थिति में ये इस भाई भी इस प्रकार प्रभु का पास में आकर प्रणाम करके कहते हैं कि मेरे शुद्ध होने के लिए आप कुछ मदद करें। इसी प्रकार हम देखते हैं, पुराना नियम में किसी का भी इस्राएल में कोढ़ हो सकता है तो लोगों को याजकों का परिवार याजक उसका निवारण के लिए नियुक्त किया गया है। हम लेवी का किताब 13 अध्याय की 2 आयत में, जब किसी मनुष्य के शरीर के चर्म में सूजन या पापड़ी या दाग हो और उससे उसके चर्म में कोढ़ की व्याधि या कुछ दिखाई पड़े तो उसे हारून याजक के पास या उसका पुत्र जो याजक है उनमें से किसी पास ले जाए। तो लोग और देखने का वजह से
वो लोगों को रोग है क्या नहीं है, ये सारे बातें वो लोग बताएंगे। लेकिन कभी कभी रोग का वजह से उन लोगों को बाहर जो रहता है वसावट से दूर कर देता है, ये अलग रहना पड़ता है। हम इसी प्रकार हम दे सकते हैं, लेकिन हम समझना चाहिए कभी कभी परमेश्वर का विरुद्ध में काम करने का वजह से, और इसी प्रकार कुछ लोगों को इसी प्रकार का बीमारियां आते हैं, इसी प्रकार भी हम परमेश्वर का वचन में हम दे सकते हैं। और मूसा का बहन, हारून का बहन जो मरियम कोड़ी बन गई, इसी प्रकार का बातों हम दे सकते हैं। और मूसा का विरुद्ध ये लोग कुछ बोलने का वजह से इसी प्रकार का बीमारियां आ गया, कुछ समय तक छावनी में रहा, बाद में शुद्ध होने का बात को हम दे सकते हैं। शुद्ध होने का बात में ये लोगों को कुछ नियम भी रहता है, ये बात भी हम दे सकते हैं। हम दूसरे राजाओं का किताब 5वें अध्याय में नायमान का कोड और गेहजी का पास में और बदला गया है, इस बातों का भी हम दे सकते हैं। कोड का बीमार आ गया तो वो मनुष्य अशुद्ध तरीके हो जाता है, और जो उसका साथ में रहने वाला लोगों से अलग हो जाता है। इसी प्रकार का बहुत बड़ा एक बीमार तरीके हम इसमें दे सकते हैं। दूसरे इतिहास में भी 26वें अध्याय में भी हम इसी प्रकार दे सकते हैं कि उसिया का घमंड का कारण से कोड़ आ गया है। परमेश्वर का मंदिर में जाकर कुछ काम करने के लिए मन लगाया, लेकिन वो समय पर कोड़ आ गया। राजा लोगों को राज करना है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर के अंदर जाने के लिए ये लोगों का अनुमति नहीं था। इसी प्रकार हम दे सकते हैं। इसके लिए कोड़ ऐसा बीमार पहले समय में भयंकर एक बीमारी है। इतना भी नहीं, कोड़ आते हैं, उसके लिए वो समय पर ये लोग मन में विचार करता था कि ये कोड़ आने का कारण परमेश्वर का विरुद्ध ये लोग कुछ करते हैं, इसका वजह से आ जाता है। इसी प्रकार ये लोग मन में रखते हैं। लेवी की किताब 13 अध्याय की 45वीं कलम में हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि जिसने वह व्याधि हो उस कोड़ी के वस्त्र पाड़े और सिर के बाल बिखरे रहे, और वह अपने ऊपर वाले होठों को ठापे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकार करे। ये लोग जाते हुए समय में किसी को देखेगा तो ये लोग ऐसा बोलना चाहिए कि मैं अशुद्ध हूँ, इसी प्रकार और बोलना चाहिए। ये सब बातें क्या दिखाते हैं? और नए नियम के अनुसार अशुद्ध पाप का कारण से सारे मनुष्य पापी है, ये बात को दिखा रहा है। यशायाह का किताब 1 अध्याय की कलम 6 में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घास है, जो ना दबाए गए ना बांधे ने तेल लगाकर नरमाए गए हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं। तो शरीर का सिर से लेकर पाँव तक अलग अलग प्रकार की चोट लगा हुआ जैसे हम पढ़ते हैं। ये एक और जो बीमार का वजह से कोड़ का बीमार जैसे इधर दिखा रहा है, लेकिन इसका आत्मिक अर्थ है पाप को दिखा रहा है। मनुष्य के अंदर पाप अलग अलग प्रकार की और रीति से लोगों के अंदर काम करता है, लेकिन हम समझ सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का पास में आए हुए कोड़ी कुष्ठ लोगों को और शुद्ध कर दिया है। जैसे हम प्रभु के पास में आए हैं, हमारा और आत्मिक कोड है, पाप है, उसको शुद्ध करने के लिए प्रभु कितना बड़ा सामर्थ्यवान है।
हम इब्रानियों का पत्रिका अध्याय 4 का 14 से 16 तक हम पढ़ना है, लेकिन हम अंतिम भाग में इसी प्रकार पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आवश्यकता का समय में हमारा सहाय के लिए हम कृपासन का पास में आ जाते हैं। तो प्रभु का पास से और उसका अनुग्रह से हमारे पाप को शुद्ध कर देता है। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु हमारे लिए कितने बड़े बात है। हमारे पाप का बीमार को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस का मृत्यु सहन किया। आज तो हमारे प्रभु स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे और हमको लेकर जाएंगे। पूरे शुद्ध होकर प्रभु की देखेंगे, आराधना करेंगे। उसकी नाम की जय हो, जय मसीह की।